SCRB स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ये पिछले कई वर्षों से CCTNS नाम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, आप लोगों को उसकी जानकारी भी होगी, उसमें काफ़ी काम कर रही है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि बिहार पुलिस के अंतर्गत जो CCTNS का कार्य हो रहा है वो काफ़ी सुधार उसमें हुआ है और अभी बिहार इंडिया के टॉप 10 स्टेट्स में है। करीब 1.5 साल पहले जो हमारा प्रगति डैशबोर्ड होता है उसमें बिहार पुलिस का परफॉर्मेंस 46% दिखाता था, आज की तारीख में 86% है। और ये कई ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो बिहार पुलिस के द्वारा लिए गए हैं, खासकर CCTNS परियोजना में, जो पूरे देश में सबसे पहले लिए गए हैं। जैसे ई-साक्ष्य ऐप है, आपको पता ही होगा, नए जो BNSS लॉज हैं उसके अंतर्गत हमको जितनी एविडेंस लेनी है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेनी है। उसके लिए बिहार सरकार द्वारा हमारे जितने भी IOs हैं उनके लिए 190 करोड़ रुपए अलॉट किए थे। उसमें अधिकतर IOs ने लैपटॉप्स ऑब्लिक मोबाइल फ़ोन्स दे लिए हैं। तो जितनी भी हमारी एविडेंस है आज की तारीख में, जहाँ पे भी जिस तरह के केसेस होते हैं जिसमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है, जितने भी गंभीर अपराध हैं, उस सब में हमारे जो IOs हैं, हमारे जो अनुसंधान करते हैं, वो लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन से घटनास्थल पर रिकॉर्डिंग करते हैं और हमारे ई-साक्ष्य ऐप पे सारी एविडेंस अपलोड करते हैं। हमारे बिहार के 968 पुलिस स्टेशन इस वक्त हैं जो CCTNS की परियोजना के अंतर्गत आते हैं और इसमें हमारा सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। जितनी भी हमारी FIRs हैं वो सब ऑनलाइन हो रही है, स्टेशन डायरीज़ ऑनलाइन हो रही हैं और अनुसंधान करता है वो सारे के सारे केस डायरीज़ को ऑनलाइन कर रहे हैं। इनकी सहायता के लिए अभी बिहार सरकार द्वारा, गृह विभाग द्वारा हमको ऑपरेटर्स भी दिए गए हैं। लेकिन हमारी जो कोशिश है कि सारे बिहार पुलिसकर्मी इसमें ट्रेंड हो जाएं, कंप्यूटर से पारंगत हो जाएं, जो काफ़ी स्पीड से हो रहे हैं। यहाँ तक कि अभी SPs के लिए स्पेशली हमारे यहाँ कोर्स चला जिसमें हमारे SP श्री राजीव रंजन, उन्होंने पर्सनल सब जिला के SPs और DIGs को ट्रेनिंग दी कि CCTNS को कैसे यूज़ करना है। तो आप देखेंगे आने वाले 1 साल मैक्सिमम में आप देखेंगे बिहार पुलिस में सारे के सारे ऑफिसर्स जो सबसे लोवेस्ट रैंक से लेकर टॉप रैंक तक सब लोग कंप्यूटर्स में ही सारा काम करेंगे ऑनलाइन। हम लोग एक सीमलेस इंटीग्रेशन का कोशिश कर रहे हैं। जितने भी हमारे FIRs हैं, केस डायरीज़, स्टेशन डायरीज़, जितने भी पुलिस पेपर्स हैं और साथ ही साथ ICJS की परियोजना के अंतर्गत जितने भी बाकी जो वर्टिकल्स हैं, बाकी जो पिलर्स हैं, जैसे कोर्ट्स, फॉरेंसिक साइंस लैब्स, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, प्रिजन्स, इन सभी के साथ हमारा इंटीग्रेशन पूरा हो चुका है। आज आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि जितने भी हमारी FIRs होती हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आज आप कर भी सकते हैं, वो BNSS का भी प्रावधान है। और जितने भी शिकायतकर्ता हैं जो अपनी FIRs करेंगे उनको SMS के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी कि उनकी FIRs रजिस्टर्ड हो गई। ये ऑलरेडी क्रियान्वित हो चुका है। साथ ही हमारे IOs जिसको उस केस का प्रभार मिलेगा उसको भी एक SMS जाएगा कि इस केस का प्रभार आपको मिल गया है। तो ये बहुत अच्छी सुविधा दी गई है। CCTNS में आज की तारीख में, जो मैं सिर्फ CCTNS का बता रहा हूँ, वैसे पूरे राज्य में से ज़्यादा 0 FIRs हुई हैं। 0 FIRs का प्रावधान आपको पता ही है नए BNSS में कि कोई भी शिकायतकर्ता किसी भी पुलिस स्टेशन पर जाके अपनी FIR लॉन्च कर सकता है और फिर कंसर्न पुलिस स्टेशन जहाँ पे एक्चुअली उसका FIR होना है, वहाँ पे जो जिस जगह जाके उसने अपनी शिकायत की है वो वाला थाना उसको भेजेगा। ये भी सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आज की तारीख में हो रहा है। तो बिहार में अभी 1 जुलाई से जिस दिन से BNSS का काम शुरू हुआ था से लेकर 31 दिसंबर तक 627 0 FIRs हुई और उसके बाद 1 जनवरी 2025 से 27 जुलाई 2025 तक 751 0 FIRs हुई हैं। कुल मिला के 1378 0 FIRs अभी तक बिहार में हो चुकी हैं। और इसमें पिछले सप्ताह अभियान भी चलाकर सभी SPs को, सभी DIGs को बोला गया है कि अपने जितने भी जूनियर्स उनको उसके बारे में और सेंसिटाइज करें और जो भी 0 FIR के लिए अपनी शिकायत लेके पुलिस स्टेशन आता है तुरंत उसकी 0 FIR पे कार्य करना है। आपको ये जानकर भी बहुत खुशी होगी कि अगले महीने हम लोग सिटीजन सर्विसेज पोर्टल शुरू करने वाले हैं। इसमें बिहार के जितने भी नागरिक हैं वो पुलिस से सीधा आदान प्रदान कर सकते हैं अपनी समस्याओं का। साथ ही उनको हम लोग 12 सुविधाएँ देने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं कुछ प्री लॉगिन सर्विसेज हैं जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा लॉगिन से पहले ही आप चाहें तो FIR की प्रति उसमें प्राप्त कर सकते हैं। अपने FIR की गोपनीय सूचना देनी है, उसको भी आप बिना रजिस्ट्रेशन के दिए आप अपनी गोपनीय सूचना दे सकते हैं। और साथ ही जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं या कोई इनामी अपराधी हैं
उसके बारे में आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो सीधा आप उस पर जाके कर सकते हैं। कुछ सुविधाएं ऐसी जो इसमें लिए आप जिसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, यहाँ नहीं कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसमें है कि जितनी भी आपकी मिसिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई भी प्रॉपर्टी उसके बारे में, कोई मिसिंग पर्सन है उसकी कोई रिपोर्ट आपको लेनी है, आपको डोमेस्टिक हेल्प यानी घरेलू सहायक का सत्यापन करना है, आपको अपने ड्राइवर का वेरिफिकेशन करना है, आपको कोई ई कंप्लेन या ई शिकायत दर्ज करनी है, सीनियर सिटीज़न को अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। ये सब बहुत बढ़िया सुविधाएं हैं। आप सोचिए कोई सीनियर सिटीज़न मान लीजिए जा रहा है अपना घर छोड़ के 15 दिन के लिए, तो पुलिस को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली खबर दे सकता है अपने कंसर्न थाने को, तो पुलिस रोज़ जाके उसका घर चेक करेगी दिन में जितनी बार भी पॉसिबल है कि वहाँ पे सब सही है कि नहीं है। उसके अलावा टेनेंट वेरिफिकेशन, किराएदार का सत्यापन, फिर अज्ञात व्यक्ति की जानकारी, गुम खोई हुई बरामद संपत्ति संबंधित कोई भी सूचना है, अज्ञात शव की रिपोर्ट, डेड बॉडीज़ के बारे में कोई रिपोर्ट हो, किसी भी अरेस्टेड पर्सन की आपको जानकारी लेनी है वो आप मिल सकती है, और गुमशुदा व्यक्ति की पुनः खोज। ये सारी की सारी सुविधाएं मुझे पूरा विश्वास है 20 अगस्त तक हम लोग बिहार की जनता की सेवा में प्रदान करेंगे। इसका नाम होगा बिहार सिटीजन सर्विसेज पोर्टल। साथ ही आपको मैंने बताया कि 190 करोड़ रुपए बिहार सरकार द्वारा पुलिस विभाग को दिए गए हैं और CID के द्वारा ये काम किया जा रहा है, जिसमें करीब 4,344 मोबाइल ऑब्लिक लैपटॉप की खरीद ऑलरेडी हो चुकी है। ये पूरे इंडिया में बिहार पुलिस पहला ऐसा स्टेट है जिसने कार्रवाई की है। ई साक्ष्य के बारे में आपको मैंने बता ही दिया, जो हमारा ऐप है जिसके ऊपर आपको सारी अपनी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अपलोड करनी है। इसमें ऑनलाइन मोड के माध्यम से करीब 14,000 हमारे जो हैं पुलिसकर्मी उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। ऑफलाइन यानी कि फ़िज़िकल मोड में, जहाँ पर्सनली मेरी टीम जाके, मैं भी गया हूँ, मेरे SP साहब, DIG सब गए हैं, उसमें 4776 पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग हो चुकी है। और ई साक्ष्य ऐप पर अपलोड किए गए साक्ष्य जो अभी तक हैं उसका कुल फिगर है 27,883 FIR से लिंक किए गए ई साक्ष्य ID हैं 10880। साथ ही आपको ये जानकर भी बहुत खुशी होगी कि बिहार में ई समन प्रणाली है, ई समन पोर्टल भी चालू हो गया है। इसके द्वारा जितने भी हमारे माननीय कोर्ट से हाई कोर्ट से हमको जो समन्स निर्गत होते हैं वो सीधा थाना में ऑनलाइन आ रहे हैं अभी, और इसकी कड़ी में अभी हमको करीब 54,717 समन्स प्राप्त हो गए। इसको जब हम तामीला करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली, वापस हम लोग माननीय हाई कोर्ट को इसकी सूचना दे देंगे। तो आप इससे आप अंदाज़ लगा सकते कितना बिहार पुलिस के जो कर्मी उनका समय भी बचेगा और सारी चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली हो जाएंगी। प्रगति डैशबोर्ड के बारे में आपको मैंने पहले बताया भी था, 42.96% था, अभी 87.99% है, और बिहार इंडिया में इस वक्त 11th स्थान है बिहार का। साथ ही हम लोग एक मेडलेपर ऐप है जिसको CCTVs के इंटीग्रेट करने के फाइनल स्टेजेस में है। इस ऐप के माध्यम से जितना भी हमारे पुलिसकर्मियों को, जो हमारे IOs हैं, उनको मेडिकल रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं, इंजरी रिपोर्ट से लेके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, वो सारी चीज़ें हमको इलेक्ट्रॉनिकली मिल जाएंगी। हाल ही में हमने हमारी ई साइन प्रणाली जो है, हमारी ई साइन हमने शुरू कर दिया। इसमें जितने भी हमारे IOs हैं, SHOs हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, सबका ई साइन CCTV से इंटीग्रेट किया गया है। तो जो भी अपनी स्टेशन डायरी, केस डायरी कुछ भी लिखेगा, FIR करेगा, उसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होगा आपसे। साथ ही SCRB एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट परियोजना है जिसका नाम है CCTV, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूरे देश में लागू हुआ था। इसकी नोडल एजेंसी भी SCRB है, मॉनिटरिंग एजेंसी। तो अभी बिहार में 1212 थानों के अंदर CCTVs लगे हुए हैं, जिसमें हमारे सभी थाना प्रभारी अपने जितने भी थाना के सेंसिटिव एरियाज़ हैं, राइट फ्रॉम लॉकअप टू रिसेप्शन टू एंट्री, इन सब में CCTVs लगा चुके हैं, और उसमें जितनी भी थाना की जो कार्यशैली उस पर नज़र रखते हैं। साथ में जो बचे हुए 176 थाने और OP हैं, उसमें भी इन सब CCTVs की स्थापना की प्रक्रिया चालू है। तो मुझे उम्मीद है साल के अंत तक इसके अंदर भी CCTVs लग जाएंगे जितने बचे हुए पुलिस स्टेशन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार पुलिस लगातार मॉडर्नाइजेशन, नवीनीकरण की तरफ बढ़ रही है, और साथ ही जनता को जितनी बेहतर सुविधाएं हो सकती है उस सब को देने के लिए प्रतिबद्ध है।